इतना कह शेर चुपके से जाता है और झाड़ी के पास घास खा रही बकरी को पकड़ लेता है और चुपचाप उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। गोपाल चरवाहे को सोते सोते काफी समय गुजर गया। तभी उसकी आंख खुल जाती है। अरे ये क्या, मुझे यहाँ पर तो सोते हुए कितना समय गुजर गया। अब तो लगभग दिन भी ढलने वाला है। मुझे सारी बकरियों को लेकर चलना चाहिए। इतना सोचकर गोपाल चुपचाप उठता है और अपनी सारी बकरियों को इकट्ठा करने लगता है। हुर्र, चल 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 चल, हुर्र, चल चल चल। हाँ, मेरे हिसाब से मैंने सारी बकरियां इकट्ठी कर ली है। चलो जल्दी से इनकी गिनती कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे ये क्या, बकरी तो सिर्फ 9 ही है। कहीं मैंने गलत तो नहीं गिन लिया? मैं फिर से गिनता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे ये क्या, इस बार भी एक बकरी कम क्यों आ रही है? क्या मैं कुछ गलती कर रहा हूँ? गोपाल कई बार सारी बकरियों की गिनती लगाता है, लेकिन हर बार एक बकरी कम ही निकलती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी एक बकरी कहाँ गई? यदि मेरी बकरी खो गई तो मैं सेठ को क्या जवाब दूंगा? वो मुझे माफ नहीं करेंगे। मुझे जल्दी से बकरी को ढूंढना चाहिए। इतना कह गोपाल जंगल में इधर उधर अपनी बकरी को ढूंढने लगता है। काफी देर तक इधर उधर ढूंढने के पश्चात भी बकरी कहीं नजर नहीं आई। आखिरकार बकरी नजर भी कैसे आती, उसे तो एक शेर उठाकर ले जा चुका था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? बकरी तो कहीं भी नहीं है। अब पता नहीं मेरा क्या होगा। वैसे भी अब कुछ देर में रात्रि होने वाली है। मैं जल्दी से सारी बकरियां लेकर चलता हूँ। कहीं कोई दूसरी बकरी भी गायब हो गई तो मैं क्या करूँगा? इतना सोचकर चरवाहा सारी बकरियों को वहाँ से लेकर चला जाता है। क्या बकरी खो गई? लेकिन कैसे? तू कहाँ था? क्या मैंने तुझे नौकरी पर बकरी खोने के लिए रखा हुआ है? जल्दी से जा और बकरी को ढूंढ कर लेकर आ। यदि बकरी को लेकर नहीं आ सका तो भूल कर भी यहाँ मत आना, समझा? ठीक है सेठ जी, मैं अभी बकरी ढूंढने के लिए जाता हूँ। सेठ जी, क्या मेरी तनख्वाह आज दे सकते हैं? अरे मूर्ख, तनख्वाह भी तुझे तभी मिलेगी जब तू बकरी को ढूंढ कर लेकर आएगा, अन्यथा तेरी सारी तनख्वाह तुझे कभी नहीं मिलेगी। गोपाल तुरंत ही बकरी की तलाश में निकलता है। हे भगवान, पता नहीं वो बकरी कहाँ गायब हो गई। काश मैं सोया न होता तो आज वो बकरी भी गायब न हुई होती। यदि बकरी नहीं तो महीने भर की तनख्वाह भी नहीं। यदि पैसे नहीं होंगे तो मेरे परिवार का खर्च कैसे चलेगा? गोपाल इतना कह ही रहा था कि तभी जोर जोर से बारिश होने लगती है। अरे ये क्या, ये तो कितनी जोर की बारिश होने लगी। अब मैं क्या करूं? मैं ऐसा करता हूँ, जल्दी से इस पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता हूँ। जैसे ही बारिश बंद होगी मैं चला जाऊंगा। चरवाहा काफी देर तक पेड़ के नीचे खड़ा रहता है, लेकिन बारिश बंद नहीं होती। मुझे लगता है ये बारिश आज बंद होने वाली नहीं। मुझे बारिश में ही यहाँ से निकल जाना चाहिए। बेचारी रीमा घर पर अकेली मेरी राह देख रही होगी। इतना कह चरवाहा वहाँ से चला जाता है। क्या सेठ जी ने आपको काम से निकाल दिया? लेकिन क्यों? मोहिनी,
आज मैं जंगल में बकरियां चराते सो गया था, तो पता नहीं एक बकरी कहाँ चली गई। मैंने ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन बकरी का कोई पता नहीं चला। अजी, आप परेशान न हो। आप कल सुबह जंगल जाकर बकरी को ढूंढना, तो वह जरूर मिल जाएगी। अगली सुबह होते ही गोपाल बकरी ढूंढने के लिए जंगल की ओर जाता है। लगता है अब वो बकरी नहीं मिलने वाली। जरूर उस बकरी को कोई जंगली जानवर खा गया होगा। चरवाहा बकरी ढूंढते ढूंढते एक गुफा के पास से होकर गुजरता है। अरे ये क्या, इस ओर से तो कितनी जोर की दुर्गंध आ रही है, लेकिन ये दुर्गंध तो उस गुफा की ओर से आ रही है शायद। चलो चल कर देखता हूँ। इतना बोलकर चरवाहा गुफा की ओर बढ़ता है और गुफा के अंदर जाता है। गुफा में कुछ ही दूर आगे बढ़ने पर उसने देखा कि गुफा में कुछ हड्डियां बिखरी हुई पड़ी हैं। देखने में तो ये सारी हड्डियां ताजी ही लग रही है। जरूर ये हड्डियां मेरी बकरी की ही होगी। अब तो बकरी को ढूंढना व्यर्थ है। इतना बोल चरवाहा गुफा से बाहर आ जाता है और वापस अपने घर की ओर चल पड़ता है। हे प्रभु, मेरे पूरे महीने की कमाई तो चली गई। अब मैं पैसे कहाँ से लेकर आऊं? अपने घर का खर्च कैसे उठाऊंगा? भगवान, अब आप ही मेरी कुछ मदद कीजिए। यदि आज मुझे 100 रुपए पड़े हुए मिल जाए तो मैं उनमें से 10 रुपए किसी जरूरतमंद इंसान को दे दूंगा। मैं वादा करता हूँ भगवान। गोपाल यह सारी बातें बोलता हुआ चला जा रहा था कि तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ती है। अरे ये क्या, ये जमीन पर पोटली कैसे पड़ी हुई है? कहीं ईश्वर ने मेरी दुआ सुन तो नहीं ली जो मुझे 100 रुपए मिल गए हो? गोपाल जल्दी ही उस पोटली को उठा लेता है। अरे वाह, पोटली के वजन से तो लगता है जरूर इसमें कोई कीमती सामान है। चलो मैं इसे उस पेड़ के नीचे चलकर देखता हूँ। इतना बोलकर वह पेड़ के नीचे जाकर उस पोटली को खोलता है तो देखता है उसके अंदर सिक्के ही सिक्के थे। अरे वाह वाह वाह, इसके अंदर से तो सचमुच में सिक्के निकले हैं। चलो मैं जल्दी से सारे सिक्के को गिनता हूँ। 1 2 3 4 5 6 92 93 94 95 और ये 100। इसमें तो पूरे 100 के सिक्के ही हैं। हे भगवान, मेरी मदद के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने वादे के मुताबिक इसमें से 10 रुपए किसी जरूरतमंद को अवश्य दूंगा। इतना कह गोपाल किसी जरूरतमंद की तलाश में निकल पड़ता है। हाँ हाँ, मिल गए जरूरतमंद इंसान। इससे ज्यादा जरूरतमंद तो कोई हो ही नहीं सकता। ये तो एक बुढ़ा भिखारी है, ऊपर से बेचारा अंधा भी है। मैं इसे 10 रुपए दे देता हूँ। गोपाल तुरंत ही भिखारी के पास जाता है। ये लीजिए बाबा, मैं आपको 10 रुपए अपनी तरफ से दे रहा हूँ। क्या 10 रुपए? आप मुझे 10 रुपए दान में देंगे? आप कौन है भले इंसान? मुझे लगता है आप जरूर कोई धनवान सेठ होंगे। अरे नहीं नहीं बाबा, मैं कोई सेठ या जमींदार नहीं। मैं तो एक साधारण सा गरीब इंसान हूँ। यदि आप भी एक गरीब इंसान हो तो मुझे ये 10 रुपए किस खुशी में दे रहे हो बेटा? भिखारी की इस बात पे गोपाल उसे सारी कहानी सच सच बता देता है। गोपाल की यह बात सुनकर भिखारी भौंचक्का रह जाता है। बेटा, क्या ये सब कुछ तुम सत्य कह रहे हो? हाँ बाबा, मैं सत्य ही कह रहा हूँ। वाह बेटा वाह,
भगवान तुम्हें और भी तरक्की दे।